जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, यदि मैं आपसे कहूं कि आप इस दुनिया की सबसे नायाब चीज है, या यूं कहूं कि आप इस दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? हो सकता है कुछ लोग करें और हो सकता है कुछ लोग ना करें, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो 100% सही है। और ये बात मैं आप लोग के सामने प्रमाण के तौर पर रख रहा हूं और प्रमाणिक तरीके से रख रहा हूं। दर्शकों, संसार की जब कल्पना की गई है, संसार का जब निर्माण हुआ, तब इसके क्रम को निर्धारित करने के लिए ही मैथमेटिक्स का जन्म हुआ। 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं, उसके बाद लगातार इनका बढ़ता हुआ क्रम, यानी 10, 11, 12, उसके बाद में आप देखिए लगातार इनका बढ़ता हुआ क्रम है। और यदि मैं आपसे ये कहूं कि संसार की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो शायद इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं जो बढ़ रही हैं ये अनंत है। ये कभी रुक ही नहीं सकती हैं, ये लगातार बढ़ती चली जाएंगी। यानी हर संख्या के बाद आप एक जोड़ते चले जाइए, आपको हर बार एक नया फिगर मिलता चला जाएगा और ये क्रम अनंत काल तक चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। यानी ऐसी कोई संख्या संसार में नहीं है जो हम ये कहें कि ये पूर्ण है, इसके आगे अब और कोई संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक उसी तरीके से इस संसार के अंदर भी जो 7 ग्रह हमारे हैं, 2 छाया ग्रह हैं, जो 7 ग्रह हमारे हैं उनकी गति ये भी निरंतर है। और जो कॉम्बिनेशन आज बन रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन संसार में दोबारा कभी भी नहीं बनेगा। सिमिलैरिटी हो सकती है, काफी कुछ संभावना एक जैसी नजर आएगी आपको, लेकिन एज इट इज वही सिचुएशन जो आज है वो संसार में दोबारा कभी भी नहीं बनेगी, किसी भी वक्त में नहीं बनेगी। अगर ऐसा हो सके, मान लीजिए अगर ऐसा हो सकता है कि आज जो परिस्थिति है बिल्कुल हूबहू ऐसी ही परिस्थिति किसी भी कालखंड में आपको देखने को मिल जाए, तो समझ लेना उस दिन दुनिया ठीक वैसी ही होगी जैसी आज है। लेकिन यह संभव नहीं है। इसीलिए दर्शकों, इस संसार में आज तक जो भी पैदा हुआ वैसा कभी भविष्य में दूसरा नहीं हुआ। भगवान राम आए तो दोबारा भगवान राम नहीं आए, भगवान कृष्ण आए। उसके बाद में अगर आप वर्तमान की बात करें तो महात्मा गांधी, उसके बाद भी बहुत लोग आए, उनसे पहले भी बहुत लोग आए, लेकिन एक ही जैसे व्यक्तित्व का व्यक्ति दोबारा पैदा क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की वो परिस्थिति दोबारा कभी बनती ही नहीं है। इसीलिए जिस समय पर आप पैदा हुए हैं वो घटी, वो समय यूनिक है। वैसा समय सिर्फ आपको मिला है, आपके अलावा किसी को भी नहीं मिला है। और इसीलिए आप इस संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आएगा, एक ही समय पर 2 व्यक्ति पैदा हो रहे हैं तो वो तो एक जैसे क्यों नहीं हो सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, ये एक काल्पनिक प्रश्न है कि एक ही समय पर 2 व्यक्ति पैदा हो रहे हैं तो उनको एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि एक ही समय पर 2 व्यक्ति पैदा हो ही नहीं सकते। क्योंकि ज्योतिष के अंदर काल गणना करते समय 1 सेकंड को भी 32,40,000 भागों में विभक्त किया गया है। यानी 1 सेकंड के अंदर यदि 32,40,000 लोग पैदा हों तो भी उनके अंदर भिन्नता मिल सकती है, क्योंकि 1 सेकंड को भी इतने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। यह कैलकुलेशन ज्योतिष के अंदर है। अब आप सोचिए
कि कैसे संभव है कि एक ही समय पर दो व्यक्ति पैदा हो जाएं। ये संभव ही नहीं है। इवन कि आपके घर में यदि कोई दो जुड़वा बच्चे भी हैं तो उनमें भी कुछ डिफरेंस जरूर होता है, क्योंकि उनके जन्म के समय में भी 1 या 2 मिनट का फर्क होता है। इसीलिए दर्शकों, आप जो इस संसार में पैदा हुए हैं यूनिक हैं, और आपके वर्तमान के अंदर जो भी आपके प्रारब्ध हैं जिसके आधार पर आप कर्म कर रहे हैं, आपके मृत्यु के बाद में जो कर्म संस्कार आपने इकट्ठे किए हैं, उसी कॉम्बिनेशन के आधार पर जब ब्रह्मांड में दोबारा वैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा, आप इस संसार में दोबारा उसी समय पर आएंगे। इसीलिए आप इस संसार की एक यूनिक कृति हैं। आप जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। इसीलिए सिर्फ इस बात को समझिए कि आपके इस कुंडली के रहस्य में वो कौन सी चीज है जो आपको महान बनाती है। उसको पकड़कर आप चलिए। जिंदगी के अंदर जो आप करेंगे कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऊपर वाले ने आपको खूबी दी है वो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। अब मैं आपको यहां पर एक बहुत छोटे से उदाहरण से और समझाता हूं। जैसे 1 to 9, ये 9 फिगर हैं लेकिन सिंगल डिजिट है। मैं आपसे कहूं कि सिंगल डिजिट में सबसे छोटा तो आप कहेंगे 1, सबसे बड़ा 9। डबल डिजिट की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा 99। अगर मैं हंड्रेड्स की बात करूं तो सबसे छोटा 100 और सबसे बड़ा 999। इसी तरह से आप देखिए, हर क्रम के अंदर आप देखते चले जाएंगे, फिगर इसी तरह से काम करेंगे। यानी कि आपकी कुंडली भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है कि आप सिंगल डिजिट के हैं, डबल डिजिट के कैटेगरी के हैं, 3 डिजिट के कैटेगरी के हैं, 4 डिजिट के कैटेगरी के हैं, या 5 डिजिट की कैटेगरी के हैं। आप जिस कैटेगरी के हैं उसमें आप कहीं भी होंगे, आपको भगवान ने एक दायरा दिया है कि आप उसके स्मॉलेस्ट फिगर को या टॉपेस्ट फिगर को आप टच जरूर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली आपको 44 का एक फिगर देती है। अब आप कहेंगे डबल डिजिट के अंदर मेरी जो हैसियत है वो 44 की है। यदि आप सही तरह से अपनी जिंदगी को चलाएंगे, जिंदगी को जिएंगे, तो 44 से आप 99 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी को नहीं समझ रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो आप 44 से आप 10 पर आ जाएंगे। ये भी आपके हाथ में है। इसीलिए जो 44 आपका फिगर है, इसको देखने के बाद में आपको यह पता लगा होगा कि आपकी यात्रा कहां से शुरू होने वाली है। इसीलिए आप एक यूनिक नंबर हैं, और ये यूनिक नंबर आपको अगर पता है, यानी कि आपको यह पता है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है और आपके लिए कौन सा रास्ता बना है, तो इस जिंदगी के सफलतम व्यक्ति आप अपने आप को जरूर बना सकते हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर कॉम्बिनेशन कुछ इसी तरह से काम करता है। तभी तो आप देखिए, अन्ना हजारे जैसे साधारण व्यक्ति, उनको भी इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। तो दस्यु सुंदरी, फूलन देवी, उनकी जिंदगी के अंदर भी कुछ बड़ा घटित होता है। वाल्मीकि जी के जीवन में भी कुछ बड़ा घटित होता है। और यही कारण है कि भगवान राम ने अपने कालखंड के अंदर भील जाति, वानर जाति, यानी उस निम्न स्तर में जो लोग रहते थे, यानी जिनको आप ये कह सकते हैं अति पिछड़े व्यक्ति, अगर आज की भाषा में कहें तो, उनको भी अपने साथ लेकर के उनको श्रेष्ठता के उस स्थान पर पहुंचाया है जहां पर पहुंचना एक साधारण इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भगवान राम ने अपने जीवन के कालखंड में ये करके दिखाया है। इसीलिए हम संसार के अंदर राम राज्य की बात करते हैं, कृष्ण राज्य की बात नहीं करते हैं। क्योंकि जीवन का सफलतम सूत्र यदि किसी ने दिया है तो भगवान राम ने दिया है। इसीलिए राम राज्य की कल्पना की जाती है, किसी और के राज्य की कल्पना नहीं की जाती है। क्योंकि समानता का सूत्र अगर कहीं मिलता है तो राम राज्य में मिलता है। और हम इस संसार की एक सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। इसीलिए हमें अपने आप पर
गर्व होना चाहिए, ना कि ये दुख होना चाहिए कि मेरा राहु यहां पड़ा है, मेरा केतु यहां पड़ा है। आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।